हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज हम लोग रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनको सॉल्व करने की शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। ए मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 4:3। इफ़ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशियो बिकम 4:5। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। देखिए क्या कह रहा है कि एक मिक्सचर है और उसमें अल्कोहल है और वाटर है। ओके, तो अल्कोहल की जो क्वांटिटी है और वाटर की जो है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्या है, अल्कोहल कितना था 4:3 का पहले, ठीक है। अब उसने कहा हमने इसमें 5 लीटर वाटर मिला दिया, ठीक है। देखिए 5 लीटर वाटर मिलाया है, अल्कोहल की क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं किया है, तो ये कितना हो गया 4:5। यही बात यहाँ पर समझने वाली होती है। देखिए इसको हम बेसिक मेथड से भी करेंगे और शॉर्टकट से समझने की कोशिश करेंगे, दोनों मेथड से। बट आप समझने वाला पॉइंट ये है कि हमने यहाँ पर सिर्फ 5 लीटर वाटर ऐड किया है। तो जब 5 लीटर वाटर ऐड किया है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारा अल्कोहल था उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। केवल कौन सा चेंज होगा, वाटर में चेंज होगा। ओके, तो इसी चीज़ को आप समझिए ढंग से कि अगर हम बेसिक मेथड से चलते हैं तो मान लेते हैं शुरुआत में 4x हमारा क्या था, अल्कोहल था, और 3x क्या था, वाटर था। ओके, अब हमने 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो नया रेशियो हमारा कितना हो गया 4:5। अब इसको हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे। दैट इज़ 20x इज इक्वल टू 12x प्लस 20। सो यहाँ से अगर आप x निकाल लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कि 5/2, राइट। हाँ, 20/8 आएगा, 20/8 आएगा, तो 4 2, हाँ यस एग्जैक्टली, x की वैल्यू आ गई 2.5। अब उसने क्या पूछा है कि स्टार्टिंग में या फिर इसमें अल्कोहल कितना है, तो अल्कोहल कितना है हमारा 4 अल्कोहल था ना, 4x अल्कोहल था, तो 4x दैट इज़ x की वैल्यू 2.5 दैट इज़ 10 लीटर अल्कोहल इसमें था, और अभी भी 10 लीटर ही है, केवल आपका वाटर क्वांटिटी बदली है। लेकिन अब ऐसे नहीं सॉल्व करना है, अब देखिए इसका ट्रिक या मेथड या शॉर्टकट जो भी समझ लीजिए। ट्रिक या मेथड, शॉर्टकट या कम समय में इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझिए। क्या है, हमने लिखा अल्कोहल और लिखा वाटर, ठीक है। अल्कोहल इसमें कितना शुरुआत में कितना था 4, और वाटर कितना है 3। अब इसके बाद जब इसमें आपने 5 लीटर वाटर ऐड किया प्लस 5 लीटर वाटर ऐड किया, तब रेशियो कितना हो गया 4:5। ये दूसरा केस है। अब देखिए अल्कोहल जब हमने वाटर ऐड किया है तो अल्कोहल की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। सिंस आप देखिए अल्कोहल पहले भी यहाँ पर 4 था और अभी भी 4 ही है, दैट इज़ अल्कोहल में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो चेंज किस में हुआ है, वाटर में। वाटर हमारा पहले 3 था, अब 5 हो गया है, तो 3 से 5 हो गया, तो ये हुआ किसके कारण है, जो हमने 5 लीटर एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया था इसी के कारण। ओके, दैट इज़ ये 3 से 5 हुआ है किसके कारण, 5 लीटर वाटर के कारण। तो जो चेंज हुआ कितना हुआ, यहाँ पर देखिए रेशियो में, तो 2 रेशियो जो है आपका एक्चुअली वो कितना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो जब ये 2 रेशियो 5 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक रेशियो आपका आ जाएगा 2.5 लीटर। ओके, अब इसने क्या पूछा है, एल्कोहल कितना था, तो एल्कोहल यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो एक की वैल्यू जब 2.5 है तो 4 की वैल्यू 10 हो जाएगी या नहीं। ठीक है, शुरुआत में भी अल्कोहल 10 लीटर था, अभी भी 10 लीटर है। वाटर कितना था शुरुआत में, ये आपका 7.5 हो जाएगा, और जब 5 लीटर आपने मिला दिया तो वो 12.5 हो जाएगा। सबको जितने भी रेशियो थे आपको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने लीटर अल्कोहल उतने लीटर वाटर मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द सैलरी ऑफ ABC इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, द इंक्रीमेंट of 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salary. What will be the new ratio of their salaries? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को, सिंस हमने कल आपको बताया था A, B और C, ये हमारे पास क्या है, 3 लोगों की सैलरी का रेशियो हमको दिया हुआ है 2, 3 एंड 5। ओके, अगर अब इसमें 15% का इंक्रीमेंट हुआ है, ए में 20 में, बी में हुआ है 10% का, और सी में हुआ है 20% का। ओके, इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है 15%,
इसमें हुआ है 10% और इसमें हुआ है आपका 20%। ओके, तो जब ये इंक्रीमेंट हो गया तो अब देखिए, अगर आप इन्हीं रेशियो में वैल्यू को अप्लाई करेंगे, रेशियो में अगर आप वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तो ये आपको पॉइंट में लेके चला जाएगा और पॉइंट में ले जाए पर आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमने इसको कैसे हम इजीली और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए देखिए क्या है, कल हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी रेशियो में कोई नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो सिंपली अगर हम इनके आगे 1 जीरो या 2 जीरो बढ़ा दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने 2 जीरो इसलिए बढ़ाया क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज नीचे 100 आता है तो 100, सो ये इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए रेशियो तो हमारा वही है जो 2:3:5 था, वो अभी भी है, लेकिन अब देखिए कितनी आसान हो गया ये क्वेश्चन। इसमें 15% का इंक्रीमेंट हुआ तो 200 का 15% जब निकालोगे 30 आएगा, और 30 इसमें जब आप ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 230। सिमिलरली 300 का 10% 30 होता है, और 300 में 30 जोड़ दोगे तो 330 हो जाएगा। सिमिलरली 500 का 20% हो जाएगा आपका 100, और 500 में जब 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। दैट इज़ नया रेशियो हमारा कितना आ गया? ये आ गया 230:330:60। अब इसमें सब में से 0 0 कैंसिल आउट कर दे, दैट इज़ हमारा नया रेशियो हो जाएगा 23, 33 और 60। 23, 33 और 60, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने कल एक इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि 782 रुपये हैं, या हाँ रुपये हैं, और इसको 1/2, 2/3 और 3:4 में डिवाइड करना है, तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा? ठीक है, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल लेंगे। जब हमने बताया था 1:2, 2:3 और 3:5, जब ऐसा कभी रेशियो दिया हो तो हमने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनके एलसीएम से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 8, और ये आ जाएगा 9। दैट इज एक्चुअल रेशियो जो 1:, ये हमारा था, ये एक्चुअल रेशियो हमारा आ जाएगा इसमें 6:8:9। जो हमारा 1/2, 2/3 और 3/9 था, वो एक्चुअली हमारा कितना है? 6:8:9। बस अब इसके बाद आपका ये दिया हुआ है 782, तो ये आपका तीनों का सम कितना दे? इसको सम कर दीजिए। तीनों का सम जो टोटल है, एक रेशियो की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसका जो सम होगा रेशियो का, तीनों का सम करिए तो कितना आ जाएगा? 23। 23 रेशियो की वैल्यू हमको दी हुई है। 23 रेशियो की वैल्यू कितनी दी हुई है? 782। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? इसको आप डिवाइड करेंगे 782 डिवाइड बाई 23, तो हमको मिल जाएगा 34। ठीक है, 34 मिल गया। तो जो पहला रेशियो हमारा 6 है, दूसरा 8 है, तीसरा 9 है, तो पहला रेशियो जो फर्स्ट रेशियो की वैल्यू उसने पूछा है तो 34 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर देंगे, दैट इज़ 204 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रेशियो की वैल्यू आ गई। सेकेंड का पूछता तो 34 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देते, आपका सेकंड आ जाता। थर्ड का पूछता तो 34 मल्टीप्लाई बाई 9 कर देते, आपको थर्ड की वैल्यू मिल जाती। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 numbers are in ratio of 1:2. If 7 is added both the numbers, the ratio becomes 3:5. The greatest number is. देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो नंबर हैं 1:2 के रेशियो में। ठीक है, दोनों का रेशियो हमको यहाँ पर गिवन है 1:2। ओके, अब उसमें कहा है कि दोनों में हमने 7 ऐड कर दिया। रेशियो हमको दिया हुआ है 1:2, और दोनों में हमने 7 ऐड कर दिया, तो रेशियो हमारा कितना हो गया? 3:5। ओके, तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है कि जब हमने दोनों में 7 ऐड किया है तो रेशियो 1 का 3 हो गया एंड 2 का 5 हो गया। ठीक है, बात को समझिए, यहाँ पर 1 का 3 हो गया एंड 2 का 5 हो गया। दैट इज़ इधर आपका 3 चेंज हुआ है और उधर आपका 2 जो एक तरह यहाँ से हमारा +2 हो रहा है और इधर हमारा +3 हो रहा है, और लेकिन नंबर हमने दोनों में 7 ही ऐड किया है। ठीक है, 7 ही तो ऐड किया है, तो दैट इज़ जो हमारा चेंज होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सेम नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखिए
1:2 था और हो गया हमारा 3:5। ठीक, तो यहाँ पर कितना चेंज है 2 का, और यहाँ पर कितना चेंज है 3 का। तो ये तो यूनिफॉर्म है नहीं, क्योंकि हमने जो जोड़ा है वो 7 जोड़ा है, तो इसको यूनिफॉर्म दोनों तरफ 7 ही होना चाहिए। तो ऐसे केस में देखिए क्या करते हैं, सिंपली जो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए और इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। ओके, तो ये जो इसका डिफरेंस आएगा वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो इसका डिफरेंस आएगा वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2:4, और जिसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3:5। दैट इज जो हमारा नया रेशियो बन गया वो आपका हो गया 2:4 एंड 3:5। अब हमको इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है जो 1:2 रह दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर भी 1 का चेंज हो रहा है और यहाँ पर भी 1 का चेंज हो रहा है, और ये 1 का चेंज दोनों में हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमने 7 ऐड किया है। दैट इज जो 4 से 5 या 2 से 3 हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है 7 के कारण। तो ये जो एक रेशियो में चेंज हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, इस 7 के कारण। दैट इज 1 रेशियो इज एक्चुअली इक्वल टू 7। ठीक है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 7 है, तो उसने पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर इसमें कौन सा था। ठीक है, तो अगर 1 रेशियो की 7 है तो 2 कितना हो जाएगा 14 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर बड़ा रेशियो कितना आ गया आपका 28। ये आपका 2 वाला में हो जाएगा 14 और जो 4 वाला है वो 28 हो जाएगा। अब 7 जोड़ने के बाद 7 जोड़ोगे तो 7 जोड़ने के बाद ये 3 हो गया था और ये 5 हो गया था, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 और 5 इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 5 की 35। अब देख लीजिए आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा, 7 जोड़ दिया तो आपका ये 35 हो रहा है और 7 जोड़ दिया तो ये 21 हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये अब क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, सिंस रेशियो जब बराबर नहीं होता है तो उसको हमें बराबर करना पड़ता है। उसके लिए क्या करते हैं, नीचे जो रेशियो होता है उसका डिफरेंस निकालते हैं, जो ऊपर होता है उसका डिफरेंस निकालते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो उसके बाद हमारा रेशियो में जो डिफरेंस था वो इक्वल हो जाता है। जैसा यहाँ पर पहले 2 और 3 आ रहा था, अब वो 1 और 1 का हो गया, दैट इज ये यूनिफॉर्म हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे क्वेश्चन कल किया था, 1210 रुपीज़ आर डिवाइडेड एमंग द ABC, और ABC की वैल्यू दी हुई है, AB आपका दिया हुआ है 5:4 और BC दिया हुआ है 9:10। तो हमने बताया था तीनों को कॉमन निकालने के लिए इस 4 को यहाँ कॉपी कर दीजिए, इस 9 को यहाँ कॉपी कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 40, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 36, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 45। दैट इज एक्चुअल रेशियो ऑफ ABC इज 45, 36 एंड 40। और इसके बाद टोटल कितना सम है हमारे पास 1210 रुपये है। तो इसका मतलब ये सारे रेशियो का जो सम है वो 1210 के बराबर हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 1:1 रेशियो इज एक्चुअली इक्वल टू 12:10। ठीक है, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और 1 रेशियो 10 आ गया। तो जो इसने क्या पूछा है, देन सी गेट्स, सी हमारा कितना पा रहा था 40 पा रहा था, तो इसका मतलब 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। अगर बी का पूछता तो ये हो जाएगा 360, और ये ए का पूछता तो 450। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू अगर 10 है तो 45 की 450, 36 का 360 और 40 का 400 रुपये। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉइन वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक बैग है उसमें 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के कुछ सिक्के हैं और रेशियो दिया हुआ है उनका 1:2:3। इस रेशियो में वो सिक्के हैं, तो और टोटल जो बैग में रुपए हैं वो 30 रुपये हैं। तो उसने पूछा है 5 पैसे के कितने कॉइन हैं। ठीक है, तो 25 पैसा, 10 पैसे एंड 5 पैसे। ठीक है, 5 पैसे, इनका 1:2:3 में है। सिंस एक चीज़ बस समझने वाली है कि यहाँ पर सारे पैसे में दिए हुए हैं और जो टोटल रुपये है वो रुपए में दिया हुआ है, तो 30 रुपये को भी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम पैसे में कन्वर्ट कर दें तो 3000 रुपये हो जाएंगे, 3000 पैसे हो जाएंगे। ओके, अब सब पैसे में हो गया। सिंस अब देखिए 25 पैसे का अगर हम 1 अनुपात में माने तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पैसे बन जाएंगे। दैट इज 25
जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20, और जब 5 को 3 से मिलेगा तो आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, रेशियोज़ की वैल्यू। तो ये टोटल ये आपका 3000 के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। अरे भाई अगर जैसे 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 5 इंटू 10 आपका 5 इंटू 2 10 रुपये तभी तो बनेगा। और अगर मान लिया 10 रुपए के 2 सिक्के 10 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 10 इंटू 2 दैट इज़ 20, तभी तो आपका टोटल वैल्यू बनेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, जितने पैसे थे जितने सिक्के थे उसको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टोटल जब जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा, और ये 60 रेशियो की एक्चुअल वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3000 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 50। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 50। एक रेशियो की वैल्यू अगर 50 आ गई हमारे पास, तो जो 25 पैसे थे वो कितना था, 1। तो 25 पैसे के हमारे 25 सिक्के आ जाएंगे, 50 सिक्के आ जाएंगे, 50 है ना 1 की वैल्यू, तो 50। और 10 पैसे के कितने हैं, 2। 1 की वैल्यू अगर 50 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है, सिमिलरली 5 पैसे कितना था, 3। तो 1 की वैल्यू 50 है तो 3 की वैल्यू 150। दैट इज़ 5 के हमारे पास 150 सिक्के हैं, 10 के हमारे पास 100 सिक्के हैं, और 25 के हमारे पास 50 सिक्के हैं। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर हैं हमारे पास और उनका रेशियो दिया हुआ है 3:4:5, एंड उनका स्क्वायर का जो सम है वो है, ये है 3:4:5, और इनके स्क्वायर का सम दिया हुआ है हमारे पास 1250। ठीक है, स्क्वायर का सम दिया है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, तो इनका जो सम है वो कितना है, तो उसने पूछा क्या है, सम ऑफ द नंबर, उसने दैट इज 3, 4, 5 इसका सम का पूछा है। तो जब हमने स्क्वायर किया है तो इस स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50, और 50 रेशियो इज एक्चुअली इक्वल टू, रेशियो क्या यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब हमने इसका स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर किया है, तो ये भी इसका स्क्वायर में ही बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1250। और जब आप इसको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो एक्चुअली आ जाएगा आपका 25 तो आ गया। लेकिन ये एक रेशियो की वैल्यू नहीं है, ये रेशियो के स्क्वायर की वैल्यू है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर आर जोड़ लें थोड़ी देर के लिए तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5। ओके, और उसने क्या पूछा है, द सम ऑफ द नंबर्स, तो ये 3R है, ये 4R है, ये 5R है, तो इनको सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 9, 4, 5, 9, 3, 12, 12R, और आर की वैल्यू कितनी है, 5, दैट इज 12 पंचे 60, तीनों का सम कितना आ जाएगा, 60। दैट इज सी इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि और सुमित की सैलरी का रेशियो हमको दिया हुआ है 2:3। रवि और सुमित की सैलरी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। जब दोनों के 4000 रुपये बढ़ जाते हैं तो उनका जो रेशियो नया हो जाता है वो हो जाता है 40:57। ठीक है, तो सुमित की प्रेजेंट सैलरी क्या है। अब यहाँ पर देखिए दोनों की सैलरी में 4000 का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पर रेशियो में देखिए तो यहाँ पर 38 का चेंज हो रहा है, और यहाँ पर देखिए 54 का चेंज हो रहा है। रेशियो तो हमारा अलग अलग चेंज हो रहा है। तो अभी हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, मेथड पढ़ा था कि जब आपके रेशियो सेम ना हो तो इसके लिए रेशियो को पहले हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा 17, और इसका डिफरेंस निकालेंगे वो कितना है 1। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 से भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 17 दूनी 34, और ये हो जाएगा 17×51। ओके, और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा 40 रहेगा और ये हमारा 57 ही रहेगा। ओके, तो जो रवि और सुमित का जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से है, 34 × 51 और 40 × 57, 4000 बढ़ जाएगा तब। तो जब यहाँ देखिए अब इंक्रीमेंट 6 का यहाँ पर भी है, और यहाँ पर अब देखिए इंक्रीमेंट 6 का है। तो ये जो 6 रेशियो का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक कारण हो रहा है जो 4000 रुपये हमको सैलरी बढ़ी हुई थी। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, सुमित की प्रेजेंट सैलरी। सुमित की प्रेजेंट सैलरी है कितनी, 57 ही तो है, 51 पहले थी, अब 57 हो गई। ठीक है, तो जब हम 6 रेशियो की वैल्यू हमको निकाल रहे हैं तो वो हमारा कितना है, 4000। ठीक है, और उसने पूछा है सुमित की प्रेजेंट सैलरी अब की, तो प्रेजेंट सैलरी कितनी है, 57। तो अगर 6 की वैल्यू 4000 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4000/6, और 57 या 57 की वैल्यू इसको 57 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 57 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको आप निकाल लीजिए, 19 57, 19 दूना ये 2000,
दैट इज़ 38,000 आ जाएगा आपका सुमित की प्रेजेंट सैलरी। और इसकी पूछता तो 40 से निकाल देते, आप उतना आ जाता। ठीक है, तो सुमित की प्रेजेंट सैलरी कितनी आ जाएगी? 38,000। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाँ, ये देखिए, द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल इन अ कॉलेज इज 7:8। ठीक है, बॉय और गर्ल का रेशियो 7:8 है। अब इसके बाद उसने कहा है इफ़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज इज 20 एंड गर्ल्स इन 10%, तो व्हाट इज़ द न्यू रेशियो। अभी हमने बताया था इस चीज़ को, जब आपको परसेंटेज वगैरह क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करते हैं, उसमें अपने अकॉर्डिंग जीरोज़ को बढ़ा लेते हैं ताकि आप परसेंटेज को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो अगर हम इसको 700 कर लें और इसको 800 कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बॉयज़ में कितना बढ़ा है? 20%, तो इसका जब 20% आप निकालोगे तो आ जाएगा 14, और इसका जब आप 800 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 140, सॉरी, और ये आपका आ जाएगा 80। इसको ऐड कर दीजिए आपस में, तो आ जाएगा 840 और ये आ जाएगा 888। अब इसको, अब यही रेशियो हो जाएगा हमारा नया। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से इसको काट दीजिए, 4 21 और ये आ जाएगा 22, दैट इज 21:22। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितनी आसानी से हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखिए, एक मनी है कुछ अमाउंट का और ABCD में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो उसने पूछा है सी गेट्स 100 रुपये मोर देन डी। सी को डी से ज़्यादा रुपए मिलते हैं, 1000 रुपये। तो देखिए सी की वैल्यू कितनी है? 4 है, और डी की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, तो सी को 1000 रुपये ज़्यादा मिले, तो बी का शेयर उसने पूछा है। तो अगर आप देखिए 4 हैं सी को और 3 है डी को, तो इसमें है कितना एक्चुअली ज़्यादा? एक रेशियो ही तो ज़्यादा है। 3 से एक रेशियो घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है कितनी? 1000। ठीक है, तो बी का पूछा है, 2 रेशियोज को मिला, दैट इज़ 2000 उसको मिल जाएगा। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P/Q की वैल्यू और Q/R और R/S की वैल्यू सबका 2/3 ही दिया, दैट इज़ P/Q आपको दिया हुआ है 2/3। सिमिलरली Q, ये भी आपका Q/R के बराबर है और यही आपका R/S के बराबर है। तो हमको PQRS पहले हमको निकाल लेना चाहिए। तो PQ की वैल्यू तो हम कैसे लिख लें? PQR पहले हम इन तीन का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 और QR भी 2/3 है, तो 2/3। आप इसको पहले 3 यहाँ रख दीजिए, 2 यहाँ रख दीजिए, जो कि हम पहले जहाँ पढ़ चुके हैं। यहाँ 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो PQR की वैल्यू आ गई हमारी 469। PQR की वैल्यू आ गई हमारे पास 469। ओके, अब Q, इसके बाद RS की वैल्यू भी इतनी दी हुई है, R और S की वैल्यू, S यहाँ पर S और जोड़ लेते हैं। RS की वैल्यू भी दी हुई है 2/3। ठीक है, अब इसको क्या करना है? 9 यहाँ कर लीजिए आप, यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, ये 8, ये 12, ये 18 और ये 27। ओके, अब इसके बाद जो टोटल रुपए दिए हुए हैं वो 1300 दिए हुए हैं। ये PQRS का रेशियो तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? PQRS का रेशियो निकाल लिया, तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? इसके तीनों को सम, चारों को सम कर लीजिए। यह आ जाएगा 20 एंड 38 और 38 प्लस 27, दैट इज़ 65 एग्जैक्टली। 65 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1300। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको बात कर दें, 20। 1 रेशियो की वैल्यू 20 आ गई। अब आप इसमें से किसका, उसने P का शेयर पूछा है, तो P एक्चुअली है कितना? 8 है। 20 × 8 दैट इज़ 160 आ जाएगा हमारा किसका? P का शेयर। ओके, 160 आंसर है। हाँ, यह B आंसर है हमारा, B आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और B जो टुगेदर उनके पास 1210 रुपये हैं और A का 415 अमाउंट B के 255 के बराबर है। दैट इज़ यहाँ पर A और B का रेशियो दिया हुआ है बट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 4/15 ऑफ A इज इक्वल टू 2/5 ऑफ B, यही मतलब है इसका। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 3, ये आ गया 2, इससे कैंसिल हो गया। दैट इज़ A और B का रेशियो यहाँ से आ गया हमारे पास 3:2। टोटल पर कितने रुपए हैं हमारे पास? 1210। ठीक है, तो यही टोटल हमारा इसका सम, दैट इज़ 5 रेशियो का जो वैल्यू है वो हमारा कितना हो जाएगा? 1210। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 242। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 242। तो हमें B का शेयर पूछा है, तो 242 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, तो आ जाएगा
4 8 4, और यहीं से ए का पूछा होता तो 2 4 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते 6 2 6 एक साथ, ये आ जाता हमारा ए का शेयर, ये ए का शेयर है और ये हमारा बी का शेयर है, दैट इज़ बी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।